ऐसा क्या हुआ था उस रात कि 700 सालों से अपनी बाहें फैलाए खड़ा ये किला एक रात में वीरान हो गया। और आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को यहाँ से आधी रात में क्यों भागना पड़ा था? क्यों इस किले का एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है मौजूद? और हमारी टीम के साथ यहाँ घटी कौन सी घटना? आज ऐसे तमाम पहलुओं से पर्दा उठाने के लिए हम पहुँचे हैं एक अनजाना लेकिन कहानियों में शैतान और बेतहासा दौलत से भरे हुए किले के अंदर। स्थानीय लोग इस किले की तरफ देखने से भी डरते हैं। सांझ होने के बाद इस किले की तरफ कोई नहीं आता जाता। आज हम निकल चुके थे एक ऐसे किले की तलाश में जिसका एक भी वीडियो यूट्यूब या अन्य किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं था। बिना किसी जानकारी के पहुंच जाते हैं हम किशनपुर गांव, जहां से किला स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन स्थानीय लोग इसके बारे में बात करने से भी डर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी कहानी फैली है इस किले के आसपास। भारत में आज भी ऐसे कई गुमनाम किले हैं जिनके पीछे उनका रहस्यमय इतिहास आज भी दबा हुआ है। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो स्थानीय लोगों ने बताया कि पहली बार कोई टीम इस किले के अंदर जा रही है। लगभग 8 से 10 साल पहले इस किले के संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुँची थी। न जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आधी रात को सबको भागना पड़ा था इस किले में। शायद इसी वजह से आज तक एक भी यूट्यूबर इस किले के अंदर नहीं गया। बेशुमार दौलत और शैतान की पहरेदारी, जिसके कारण लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। और हमें एक सज्जन ने बताया कि रात को कोई भी इस किले के बारे में अगर सोचे भी तो उनके घर के दरवाज़ों पर किसी की दस्तक होती है। यूट्यूब और गूगल पे ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से हम स्थानीय आधारों पर पता लगाते हुए इस किले के अंदर पहुंचे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, एक अजीब सी खामोशी हमारे सामने हावी होती जा रही थी। लेकिन हम पहुंचे थे इस किले के रहस्य को सबके सामने उजागर करने के लिए। इस किले के इतिहास के बारे में लगभग 100 वर्ष पुराने वृद्ध ने हमें एक कहानी सुनाई, या कुछ उनके साथ घटी घटनाएं, जिसमें हमें कुछ सच्चाई सी लग रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए कहा था, इसलिए हम उन्हें वीडियो पे नहीं दिखा सकते। उनके अनुसार जिस दिन से इस कुएं का निर्माण किले के आंगन में हुआ था, उस दिन से मानो इस किले के बुरे दिन शुरू हो गए थे। चारों तरफ बिखरी टूटी हुई तोपें उस दौर की गवाही दे रही थी। 100 वर्षीय ठाकुर रतन सिंह ने बताया कि लगभग 70 साल पहले वो अपने कुएं पे इसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक काला साया दिखाई दिया। उन्होंने टॉर्च लगा के देखा तो किले की प्राचीर पर लगभग 50 फीट का एक शैतान अपने मुंह में खून लगाए टहल रहा था। वो रात ठाकुर रतन सिंह कभी भूल नहीं सकते। और इस किले की एक प्रमुख कहानी है कि बुंदेलखंड के सूरवीर सेनापति आला और उदल का जन्म इसी किले में हुआ था। मान्यताओं के अनुसार जितना ये किला जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधों से पूरा किला ढका हुआ था, मानो इसने हरियाली की चादर पहन ली हो। धीरे धीरे किले की तरफ हम बढ़ रहे थे और हमें तलाश थी उस कमरे की जिस कमरे से क्षेत्र के हर इंसान को डर लगता है। इस किले में कई जगह
आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी कि जिनका कुछ अता पता नहीं है, जिनमें से ये जगह है, ये गुफ़ा। इस गुफ़ा के बारे में ऐसी मान्यता है कि आज तक जो भी इस गुफ़ा के अंदर गया है तो कभी वापस लौट के नहीं आया। सबसे खौफनाक यदि इस किले में कोई दीवार है तो वो है उस कमरे की दीवार जिस पर लोगों ने आत्माओं को उड़ते हुए देखा, चलते हुए देखा है और सुनी है चीख पुकारें, जैसे किसी को कोई घसीट के सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा है। हमारी टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किले के बीचों बीच एक कमरा है जो सबसे रहस्यमयी और डरावना है, जहां पर हमें भी कुछ एहसास हुआ जिसे हम आगे बताएंगे। उस कमरे को छठी का कमरा कहा जाता है। रानी ने उस कमरे को तब बनवाया था जब राजकुमार ने जन्म लिया था और ये किला आबाद था। वहां पर रानी ने एक दिया जलाया जो लगभग 400 वर्षों तक एक सी लौ में जलता रहा। लेकिन लालच में आकर एक दिन इस राज्य के सेनापति ने उस दिए को बुझा दिया। तब से शुरू होता है यहाँ पर मौत का खेल, और यही वो कमरा है जहाँ से सेनापति गुप्त दरवाजे के माध्यम से भागा था। तब से लेके आज तक इस जगह पर उस सेनापति की चीखें सुनाई देती हैं और कहा ऐसा जाता है कि इस किले में ऐसी कोई जगह नहीं जहां शैतानों और आदमखोर वहशी दरिंदों ने कब्जा ना कर लिया। मेरे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि लोग इस किले को जानें, क्योंकि आज तक कोई भी यूट्यूबर इस किले के अंदर नहीं आ पाया। इसी जगह जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो कुछ लोगों को ठंडक और खुशबू का एहसास हुआ, कुछ को घबराहट होने लगी। तब हम लोगों ने इस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, यही है वो डरावना छठी का कमरा, जिसके कुछ दृश्य आपको विचलित भी कर सकते हैं। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें। आज बड़े बड़े शहरों में आबादी इतनी बढ़ गई है, चारों तरफ शोर शराबा और चहल पहल, कि लोग यकीन नहीं कर सकते कि भूत प्रेत होते हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम दावे से कह सकते हैं कि जिसने वो वीडियो देखा वो यकीन करेगा कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं और भूत प्रेतों ने कब्जा कर लिया है इस जगह पर। शायद इसी वजह से आज तक यहाँ कोई नहीं आया। आज भी यहाँ घोड़े के हिनहनाने और उसके दौड़ने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे ही कई अनसुलझी और कई रहस्यों को उजागर करने के लिए हम आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो कहानियाँ यहाँ मिलेंगी वो कहानियाँ कहीं नहीं